संजीवनी के शो में हम हर रोज आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी एक प्रॉब्लम की डिस्कशन करते हैं और आपको बताते हैं उससे छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक टिप्स। आज हम बात करेंगे शरीर के लिए कितना जरूरी है विटामिन B12 और शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आज आपको बताएंगे विटामिन B12 के फायदों के बारे में। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे कि दिल को दुरुस्त रखने के 8 तरीकों के बारे में। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है शरीर के लिए विटामिन B12। क्या आप डिप्रेशन में रहते हैं? क्या आपको एनीमिया की शिकायत है? क्या आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है? क्या आपके हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं? हो जाइए अलर्ट, कहीं विटामिन B12 की कमी तो नहीं। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि हमारे शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए विटामिन B12 क्या अहमियत रखता है। देखिए, विटामिन B12 का जो मेन इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर के अंदर, एक तो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो रक्त कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं, उनके निर्माण में, उनको स्वस्थ रखने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारी जो मस्तिष्क से जो नसें निकलती हैं या जो स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी नसें निकलती हैं, पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको स्वस्थ रखने में विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, जब बच्चे का निर्माण, गर्भ का निर्माण जब चल रहा है, फीटस का जो है ग्रोथ हो रही है, उसके लिए B12 का बहुत आवश्यकता होती है। तो मेनली देखा जाए तो हमारे शरीर में जो निर्माण का काम है, जो ग्रोथ का काम है, जो एक तरह से इम्यूनिटी हमारी है, बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए B12 की बड़ी आवश्यकता होती है। और आम तौर पर जो है आजकल देखा जाता है कि यदि इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय है दरभंगा से। क्या जानना चाहते हैं अजय आप? मुझे एक मेरे रिलेटिव है, उनको एक एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकोमिया की प्रॉब्लम है। अच्छा जी जी, ये करीब 3 सालों से चल रही है। नहीं, देखो, रोग तो ये आपका थोड़ा गंभीर है। गरम चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी, बिल्कुल उसको नहीं देना। कोई भी गरम तासीर की चीज। आंवला बहुत अच्छा काम करता है। ताजे आंवले हों, 1 या 2 आंवला उनको रोज खिलाएं। आंवले का चूर्ण उनको दे सकते हैं, या फिर आंवले का रस आजकल हमारे यहाँ भी आपको मिल जाएगा। आंवला जूस में, जीवा में भी आपको मिलेगा। आंवला जूस आप उनको पिला सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आप जब ये शुरू करेंगे तो आपको मैं इतना जरूर कह दूं कि 2-3 महीने के अंदर आपको उनमें कुछ विशेष चेंज नजर आएगा। अभी आप कह रहे हैं कि 3-4 साल से उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ। 3 महीने में आपको कुछ फर्क भी दिखेगा, कुछ उनके ओवरऑल बॉडी में, सिस्टम में, उनके जो हम कहते हैं कि उनकी जो एक कंडीशन है उसमें जरूर उनको फर्क दिखाई देगा। और उसके बाद उस उपचार को, जो आयुर्वेदिक उपचार को, आपको नियमित रूप से लेना है और लंबे समय तक उसको चलाना है, ताकि आपके रोग में और ज्यादा आपको फायदा मिले। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया कि विटामिन B12 की क्या अहमियत है हमारे शरीर में। अब जान लेते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां या परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही साथ लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब, हम पहचाने कि इसकी कमी हमारे शरीर में हो गई है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारे ब्लड सेल्स को और नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करता है, तो अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी होगी तो आपको जैसे हृदय में पैल्पिटेशन, हार्ट की जो गति बढ़ना, या चेस्ट पेन आपको हो सकता है। माइंड में अगर देखें तो कंफ्यूजन की एक स्थिति, कई बार आपको मन लगता है कि माइंड आपका कंफ्यूज्ड है, डिप्रेशन उसमें दिखाई देने लगता है। शरीर में अनीमिया, थकान, कमजोरी, वेट लॉस होना, ये तमाम लक्षण। नसों में थोड़ा सा कमजोरी आने की वजह से हाथों पैरों में सुन्नता यानी कि नंबनेस भी उसमें आपको दिखने लगती है। विटामिन B12 जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए। इसलिए कभी आपको लगे, कई लोग कहते हैं जी पैरों में सुन्नपन होता है, हाथों में सुन्नपन होता है, तो जरूर चेक करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि विटामिन B12 की कमी हो। कभी कभार बिना किसी मतलब ही आपको लगे कि डिप्रेशन सा हो रहा है, मूड बड़ा डाउन हो रहा है आपका, कुछ आपके जीवन में कोई ऐसी घटना भी नहीं घटी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ डिप्रेशन में मेरे को रहता है, हो सकता है उसका कारण
आपका B12 की कमी हो। B12 आपके मूड को थोड़ा सा डाउन कर देता है अगर B12 की कमी हमारे शरीर में होती है तो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रूबी है महाराष्ट्र से। क्या जानना चाहती हैं रूबी आप? डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं रूबी बात नमस्कार कर जी। रही हूँ। नमस्कार हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, मुझे 4-5 सालों से माइग्रेन की बड़ी समस्या है। अच्छा, तो कब कितने दिन में होता है माइग्रेन? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी हफ्ते भर भी रहती है धीरे धीरे, और कभी कभी 2-3 हफ्ते बाद भी आ जाती है, ऐसा अच्छा, होता मतलब कोई पैटर्न फिक्स नहीं है उसका? है। नहीं जी। या और फिर जब कभी- दर्द होता है तो क्या दवाई लेनी पड़ती है आपको या अपने आप ही जो है ठीक हो जाता है? नहीं जी, दवाइयाँ तो लेनी पड़ती है मुझे, और ऐसा अच्छा। होता है कि मैं उठ नहीं पाती हूँ बिस्तर से, इतना ज्यादा हो जाता है। जी, देखो माइग्रेन का इलाज तो हमारे यहाँ है आयुर्वेद में, और बहुत अच्छा इलाज है। काफी पेशेंट्स हमारे यहाँ ठीक होते हैं माइग्रेन के। कुछ बीमारियों के ऊपर हमने जीवा में विशेष रूप से जो है एक्सपर्टीज या स्पेशलाइजेशन की है। कुछ हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड कुछ रोगों में ही काम करते हैं, उनमें माइग्रेन भी एक है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक उपचार इसमें कराएं, और यदि आप जहां रहते हैं उसके आसपास जीवा की कोई क्लिनिक है तो पर्सनली आप जाके डॉक्टर से मिल लीजिए। हमारे कहाँ पर क्लिनिक्स हैं वो हमारे फोन नंबर से आप पूछ करके और फोन करके पता कर सकते हैं, या फिर जो है उस फोन नंबर पे अपना नंबर आप रजिस्टर कराएंगे तो हमारे डॉक्टर्स आपको फोन के माध्यम से पूरी आपकी हिस्ट्री ली जाएगी, आपसे बातचीत की जाएगी। लेकिन इसका उपचार जरूर करिए। फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि थोड़ा सा सिर में मालिश करें जब भी आपको समय मिले। दिन में एक बार नहीं कर सकते हैं तो 2 दिन में एक बार करिए। सप्ताह में जो है 2-3 बार सिर में मालिश हो जाए अच्छी। और रात को सोते समय दोनों नाकों में, नासिकाओं में बादाम का तेल 3-4 बूंद इधर 3-4 बूंद उधर उसको डाल करके अच्छी तरह से ऊपर खींच लीजिए उसको अंदर, ताकि अंदर से आपके नरिशमेंट हो, आपकी नसों तक जो है उसका लुब्रिकेशन, उसका स्नेहन जो वहां तक पहुंचे। उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। पित्त वाली चीजें बंद करनी पड़ेंगी। चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए। मिर्च, मसाले, अचार, खटाई, कोई भी जो एसिडिक फूड है उसको बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि आपने देखा होगा, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों से मैं ये भी बता दूं कि जितने माइग्रेन के पेशेंट हैं, नेक्स्ट टाइम आपको माइग्रेन हो तो आप जरा नोट करना, थोड़ी एसिडिटी भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी बॉडी में। और किसी किसी को तो उल्टियां आती हैं, उसमें पूरा पित्त ही निकलता है, बाइल, खट्टा पानी निकलता है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, तो वो आपके माइग्रेन को शुरू करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो आप पित्तवर्धक एसिडिक चीजें ना सेवन करें, एसिडिटी को कंट्रोल रखें, नारियल पानी पिएं, थोड़ा सा जो है खीरा, तरबूज वगैरह का सेवन करें। इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के आसान और घरेलू उपाय। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी विटामिन B12 के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये समझने वाली बात ये कि कई बारी जो है हम ये भी सुना होगा आपने भी कि जो लोग आमतौर पर वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनको कभी कभार विटामिन B12 के अच्छे सोर्स नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अगर उनका आप नियमित रूप से सेवन करें। सोयाबीन अगर आप सेवन करें, सोयाबीन की आप जो है नगेट्स मिलती हैं, सोयाबीन की बड़ियाँ मिलती हैं। आजकल शहरों में मैंने देखा है कि टोफू एक पनीर टाइप का होता है जो सोयाबीन से बनता है, और काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। गाजर, चुकंदर, ये आमतौर पर हमको मिलते हैं, सीजन में भी मिलते हैं। आजकल तो गाजर तो 12 महीने मिलती है, तो उनका आप जो है सूप बना करके पी सकते हैं, उनका जूस निकाल करके आप पी सकते हैं। इसी प्रकार से पनीर घर में आप बनाएं, अच्छा ताज़ा पनीर खाएं, थोड़ा सा दही खाएं, दूध अच्छी क्वालिटी का आप लें, उससे भी आपको इसकी पूर्ति होती है। और ये भी है कि अगर आपको किसी कारणवश ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो विटामिन B12 के आप कुछ कैप्सूल्स या कुछ उसको आप सप्लीमेंट के रूप में भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। हमें इस चीज़ का परहेज नहीं है कि हमें ये गोली से नहीं लेना है या हमें सप्लीमेंट नहीं लेना है। सप्लीमेंट भी जो है वो कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है बॉडी में हमारे विटामिन और मिनरल्स को पूरा करने के लिए। तो अगर लगे कि आपको भोजन के सोर्स से आपको कोई चीज़ पूर्ति नहीं हो रही है तो आप उसको एज ए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीनाक्षी हैं झारखंड से। क्या जानना चाहती है मीनाक्षी आप? जी, मैं जानना चाहती हूँ, मेरे बालों में ना बाल बहुत झड़ते हैं, सर में फुंसी सी बहुत ज्यादा हो रही है, व्हाइट दांत।
अच्छा देखिए, बाल झड़ने का कारण भी ये फुंसियां हो सकती हैं, क्योंकि बालों की जड़ों में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर जो है बाल कमजोर हो जाता है, बाल गिरने लगता है। नीम के पत्ते बहुत अच्छा काम करेंगे। नीम के पत्ते आप ले लीजिए, उनका थोड़ा पेस्ट बनाइए और बालों की जड़ों में लेप कर लीजिए, या उस पत्तों का पेस्ट बना करके थोड़ा तिल के तेल में पका लीजिए आप, तो वो तेल आपका जो है मेडिकेटेड बन जाएगा, उसमें नीम का प्रभाव थोड़ा आएगा। उस तेल को भी आप बालों में नियमित रूप से लगाएं और नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे आप स्नान भी करें, सिर भी धोएं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। ये तो रही एक्सटर्नल बात, जिसको कि हम बार बार आपको समझा देते हैं कि ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो कारण है रोग का कि आपको फुंसियां निकल रही है, वो कारण अंदर है, और आंतरिक कारण को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनल मेडिसिन चाहिए। और इंटरनल मेडिसिन आपको कैसे मिलेंगी? आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करने के पश्चात। एक एक चीज को हम थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं, समझाते हैं। हमारा पर्पज ये है कि आप अच्छी तरह से आयुर्वेद को समझें। हमारा पर्पज ये है अच्छी तरह से अपने शरीर को आप समझें, अपने शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए, अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो वो इस शरीर के बारे में करना है, सबसे पहले इसके बारे में, क्योंकि इसी से हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ और कोई कार्य हम अपने जीवन में सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो चलिए अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि कितनी मात्रा में हमारे शरीर को विटामिन B12 की जरूरत होती है, और साथ ही साथ कोई सावधानियां या परहेज हो तो वो जरूर बताइए। देखिए, जो एक स्वस्थ एडल्ट है उसके लिए 2.5 माइक्रोग्राम के लगभग जो है 2.5 माइक्रोग्राम के लगभग पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी सी मात्रा में ही इनको जो है हमें जरूरत होती है, और उतना मिल जाए तो हमारे शरीर को ये स्वस्थ रखते हैं। जहाँ तक हम बात करें कि प्रिकॉशंस या परहेज वगैरह, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी जो है न्यूट्रिशन, चाहे वो विटामिन B12 हो, चाहे वो और दूसरे विटामिन और मिनरल्स हों, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको अगर हम हो सके तो नेचुरल सोर्स से ही प्राप्त करें। प्राकृतिक रूप से उनको हम अगर सेवन करें तो उनका जो है शरीर में ज्यादा अच्छा प्रभाव इसलिए पड़ता है, क्योंकि वो नेचुरल जो फूड हम खाते हैं उसमें इस विटामिन के साथ आपको और दूसरे विटामिन और मिनरल्स भी साथ में मिलते हैं, और एक कंप्लीट आपका न्यूट्रिशन उससे हमें पूरा मिलता है। दूसरा यह है कि जैसा कि मात्रा की भी बात की, तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो है पता चला कि जी ये नर्वस सिस्टम को ठीक करेगा, आपके जो है इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, तो ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लेना है। ओवर अगर हो जाती है कोई चीज, किसी भी चीज का एक्सेस हो, तो वो शरीर में हानि पहुंचा सकता है। इसलिए कई बार आपने ये कहावत भी सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो उसमें हम कई बार अपने शो में भी बताते हैं आपको कि कभी कभार आप 2 चपाती ज्यादा भी खा लें, थोड़ा सा चावल भी अगर ज्यादा खा लें, जो कि खाना है, भोजन है, हमारे शरीर के लिए वो अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसका भी एक्सेस हो जाएगा, उसका भी अधिक सेवन अगर हम करेंगे, तो वो भी हमारे शरीर में कुछ न कुछ दोष या विकार पैदा करेगा। और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे दिल को दुरुस्त रखने के 8 तरीकों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या हैं वो 8 तरीके? देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है आपका, सबसे पहला तरीका है कि अपने हार्ट को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो एक नियम बना लीजिए आप कि खान पान आपका शुद्ध हो। और इसमें ये बाकायदा रिसर्च हो चुकी है कि जो वेजिटेरियन भोजन जो लोग खाते हैं, हरी सब्जियां या जो फल फ्रूट्स इत्यादि का सेवन हम करते हैं, गेहूं अनाज का सेवन करते हैं, उनका हृदय स्वस्थ रहता है। इसलिए मीट को त्यागना है और वेजिटेरियन आपको बनना है। बहुत बढ़िया, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने हृदय को नियमित रूप से 15-20 मिनट एक्सरसाइज कराएं, उसकी कार्डियक एक्सरसाइज जिसको कहते हैं कि उसकी हार्ट बीट थोड़ी गति उसकी बढ़े, तो उससे क्या होता है कि एक तो उसकी मसल्स की एक्सरसाइज होती है, उसको शक्ति मिलती है, और वहाँ टॉक्सिन्स कोई किसी प्रकार के जमा हो तो वो भी वहाँ से बाहर निकलते हैं। तीसरी चीज है, किसी भी प्रकार का कोई टोबैको आपको सेवन नहीं करना है। स्मोकिंग, गुटखा, बीड़ी, पान, जो भी है, तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। नो वरी नो हरी, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा रिलैक्स्ड होकर के जीवन को जीना चाहिए। चौथी चीज आपको चाहिए कि आप भोजन में विशेष रूप से वेजिटेरियन भी अगर आप हैं,
वेजिटेरियन होना अच्छी बात है हार्ट के लिए, लेकिन वेजिटेरियन में भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप तला हुआ खाएंगे, बहुत ज्यादा फ्राइड खाएंगे, बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें आप खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल वाली जो चीजें, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, उससे आपको बचना है। और बहुत इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में कम से कम जो है एक नियमित रूप से दिनचर्या में आपको हंसना चाहिए। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कहते हैं कि जो लोग ज्यादा हंसते हैं, 1 मिनट का अगर आप अच्छी तरह से हंसें लगातार, तो वो आपके हृदय को इतनी एक्सरसाइज मिल जाती है कि जो 5 किलोमीटर की आप ट्रेडमिल पर वॉक करते हैं। ऐसा मैंने एक रिसर्च में कहीं पढ़ा था, किसी ने रिसर्च किया सिर्फ। क्योंकि आप जब अच्छी तरह हंसते हैं, दिल खोल के, कहते हैं ना दिल खोल के हंसिए, दिल खोल के हंसने का मतलब आपके हार्ट की एक्सरसाइज होती है। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो अर्जुन की छाल, हम बार बार बताते हैं आपको, अर्जुन की छाल का काढ़ा बना करके आप नियमित रूप से, या अर्जुन की चाय उसको हम बोलते हैं, आप सुबह शाम 1-1 कप पिए या दिन में 1 बार भी पिए, वो बहुत अच्छा काम करती है। आंवला आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा है। आंवले का अगर ताजा फल मिले वो आप ले सकते हैं, या फिर जो है आंवले का मुरब्बा आप ले सकते हैं। आंवले की टैबलेट्स हमारे यहाँ जीवन में मिलती हैं, आंवले का चूर्ण आप ले सकते हैं। आंवला हर रोज सेवन करने से आपका हृदय बहुत स्वस्थ रहता है। और 8वां जो हमारा स्टेप जो हम बताना चाहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को आपको अपने खून के अंदर नियमित जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर ही उसको रखना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों ही हमारे हृदय को नष्ट करती हैं, उसको बीमार बनाती हैं, उसको कमजोर करती हैं।